देखिए, शिव को लेकर के कई सारी भ्रांतियां रहती हैं। शिव का खास करके जो शिवलिंग रहता है उसके लेकर के काफ़ी ज़्यादा भ्रांतियां रहती हैं। तो देखिए, भारत में हम लोग के यहाँ जो है एक तरह से देखिए तो ये संस्कृति जो है, ये सभ्यता जो है काफ़ी पुराना है एक तरह से। तो हम लोग आज जो चर्चा करेंगे, पहले तो जो एक भ्रांतियां हैं शिवलिंग को लेकर के, और काफ़ी गलत भ्रांतियां जो कि सेक्सुअल ऑर्गन से जो है एक तरह से जुड़ा हुआ रहता है कि शिवलिंग जो है वो सेक्सुअल ऑर्गन का एक तरह से प्रतीक है। एक तरह से जो है ये बिल्कुल ही गलत भ्रांतियां हैं। लोग ऐसा बोलने से बहुत हिचकते हैं। यही हिचकिचाहट की वजह से तो जो है कई सारी भ्रांतियां फैलते रहती है एक तरह से। जो आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है कि लिंग का जो है नॉर्मली इस तरह करेगा, तो हम लोग सब बारे में बात करेंगे। फिर जैसे शिव का जो परिकल्पना रहता है उसमें चंद्रमा दिया जाता है, माथे जटा में जो है एक तरह से गंगा नदी दिया जाता है। यहाँ पे जो है आप देखते होंगे त्रिनेत्र दिया हुआ रहता है, त्रिशूल रहता है। देखिए, हम लोग इस सभी के बारे में बात करेंगे जो है शॉर्ट में, लेकिन टू द पॉइंट एक तरह से जो है कि सबसे पहली बात तो हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमारे सभ्यताओं में जो एक तरह से संस्कृतियों में बहुत सारी चीज़ें प्रतीकात्मक होते हैं। एक तरह से जो है प्रतीकात्मक इसलिए क्योंकि बहुत विशाल चीज़ों को आप नॉर्मली जो है जब डायरेक्ट लोगों को समझा नहीं सकते हैं या वो सामने वाला समझने लायक नहीं रहता है, तो हम लोग उसको प्रतीकात्मक बनाते हैं एक तरह से जो। तो शिवलिंग जो है एक तरह से इसका मतलब ये नहीं रहता है कि वो शिव जी का जो है लिंग है या सेक्सुअल ऑर्गन से चीज़ें जो है जुड़ा हुआ है। ऐसा बोलना बड़ा ही एक तरह से आपको बोल्ड चीज़ें लगता है, लेकिन बात ये रहता है कि यही नहीं बोलने की वजह से और नहीं जानकारी रहने की वजह से गलत चीज़ें फैलता चला गया। लिंग का मतलब जो है प्रतीक होता है सही से। आप देखिए, स्त्रीलिंग बोलते हैं, हिंदी में आप पढ़ते हैं ना, स्त्रीलिंग पुल्लिंग जो है, तो इसका मतलब क्या है? स्त्रीलिंग बोल दिया तो इसका मतलब स्त्री का लिंग वहां पे बोल रहा है? नहीं, आपको बताया जाता है कि ये जो पर्टिकुलर शब्द है वो स्त्रीलिंग या स्त्री बोध के लिए रहता है। ये पर्टिकुलर शब्द जो है पुल्लिंग या पुरुषवाचक रहा करता है। कहने का मतलब वो प्रतीक है एक तरह से, जो प्रतीकात्मक चीज रहता है। और भी अच्छी तरह से समझिए एक तरह से जो है भारत माता के बारे में आप बोलते हैं, भारत माता को कहीं आप देखे हैं? नहीं, लेकिन भारत का एक प्रतीक बना हुआ है। भारत जो है ये एक रियल चीज है, लेकिन आप बहुत ज्यादा वो भावनाओं को नहीं ला सकते हैं जो भावनाओं में बह करके या जो भावनाओं को दर्शाने का कोशिश किया जा रहा है। तो लोगों ने एक भारत माता का एक प्रतीकात्मक रूप दे दिए है। बाकी तो देखिए, भारत में रहते हैं, भारत माता को कहीं खोज लीजिए, कन्याकुमारी कहीं पे भी चले जाइए, गुजरात जाइए, जहां भी जाना है, बिहार जाइए, झारखंड जाइए, कन्याकुमारी जाइए, केरला जाइए, कहीं जाइए, कहीं आपको भारत माता से भेंट नहीं होने वाला है, क्योंकि वो वास्तव में उस शरीर के रूप में वो नहीं है, लेकिन उससे बड़ा चीजें एग्जिस्ट कर रहा है। उसको लोग समझाने के लिए एक तरह से या आपके अंदर उतारने के लिए जो है भारत माता का कॉन्सेप्ट बना दिया गया, जिसमें आपको दिया गया कि भारत माता जो है शेर पे सवार है, वो एक शक्ति का प्रतीक है एक तरह से। जो है माता जो है एक तरह से पालन पोषण करने वाले का प्रतीक है। तो आप भारत में जब जन्म लेते हैं तो जाहिर सा बात है कि आपके इसी धरती से आपको भोजन मिलता है, इसी धरती पे आप पलते हैं, इसी के गोद में पलते हैं। अब ये बातें बहुत व्यापक रूप से नहीं समझाया जा सकता है छोटे मानसिकता वाले लोगों को जो है। तो लोगों ने एक सिंपल रूप में जो है नॉर्मली जो है भारत माता का एक प्रतीक दे दिया एक तरह से जो। तो आप समझिए, शिव भी जो है उससे कहीं ज्यादा बड़ा, जो आप सोचते हैं उससे बड़ा चीजों के बारे में बताया जा रहा है। जैसे भारत माता जो आप बोल रहे हैं, वो भारत एक बड़ा चीज है, व्यापक चीज है, हर लोग इसको नहीं समझ सकता है। तो एक तरह से बोल सकते हैं बचकाना मानसिकता का या शुरुआती, बच्चा का मतलब छोटा ही बच्चा नहीं, बूढ़ा होकर के भी उसका दिमाग बच्चा वाला रह सकता है एक तरह से जो। तो जो लोग नहीं समझ पाते उनके लिए प्रतीकात्मक चीजें बनाया जाता है एक तरह से जो। तो अब आते हैं हम लोग मेन टॉपिक पे कि शिवलिंग जो है एक शिव का प्रतीक है, वो कुछ भी हो सकता था। लोगों ने शिव का ध्यान रखने के लिए, शिव एक तरह से आप पूरा यूनिवर्सल सोच सकते हैं, शिव में ये सब बातें दिखाना कि गंगा नदी है जटा में जो है, उसके बाद चंद्रमा है एक तरह से जो है, ये सभी एक व्यापकता, सबको समेटने का कोशिश किया गया। ब्रह्मांड की जो चीजें जो नॉर्मल लोग देखते रहते हैं उसको समेटने का कोशिश किया गया एक तरह से जो। वरना आप सोचिए, खुद सोचिए कि चंद्रमा माथे पे किसी का रहेगा तो चंद्रमा जो है ऊपर में है, और कोई जमीन पे रह करके उतने बड़े साइज में चंद्रमा यदि माथे पर रखा होगा, तो आज हम लोग जिस युग में हैं एक से एक दूरी का जो है टेलीस्कोप हम लोग के पास है। उतना बड़ा कोई शरीर पृथ्वी पर रहेगा तो आप उसको दूर से ही देख लीजिएगा, हिमालय पर्वत को आप कुछ दूर से ही देखते हैं एक तरह से। तो यदि उतना बड़ा किसी का शरीर है कि पृथ्वी पर अगर के चंद्रमा उसके माथे पर रहता है,
तो आप देख सकते हैं शरीर को, लेकिन आपको कभी दिखा है क्या? दिखेगा भी नहीं, क्योंकि बात ये रहता है कि उसके बारे में बोला ही नहीं जा रहा है। वो पूरे सृष्टि को नॉर्मली समेटने का प्रतीक दिया गया है एक तरह से जो, और इसलिए चंद्रमा का जो है माथे पे दिखाया जाता है, क्योंकि ऊंचाई पे है वो, इसलिए जो है लोग परिकल्पना दिए एक तरह से कि जो शिव है, जो अवधारणा है, जैसे कैसे भारत माता जो एक अवधारणा है, तो ये जो चीजें है, ये जो अवधारणा जो पूरा सृष्टि को समेट करके जो शिव के रूप में आप देखते हैं, इसलिए उसको प्रतीक दिया गया एक तरह से जो। उसी तरह से कहीं भी आप पूजा कर सकते हैं। शिव जो है सबसे ज्यादा पॉपुलर देवताओं में से एक है एक तरह से जो, तो शिव का जो प्रतीकात्मक चीज है उसको बहुत सिंप्लीफाइड रखा गया एक तरह से। कंकड़ में भी शंकर बोला जाता है एक तरह से जो, तो समझिए कि एक शेप जो है निर्गुण टाइप का जो है दे दिया गया शिवलिंग के प्रति जो, कि ये जो शेप इस तरह का दिख रहा है, सिलिंड्रिकल टाइप का जो शेप दिख रहा है, इससे आप शिव का जो है नॉर्मली आप परिकल्पना कर सकते हैं। एक प्रतीक दे दिया गया निराकार चीजों को, और साकार चीजों में आप जो है शिव को इस रूप में एक तरह से देखते हैं। लेकिन ये बात वैसा ही है जैसा भारत माता को साकार के रूप में सोचने का कोशिश करते हैं। आपको मालूम है कि भारत माता शरीर के रूप में उस तरह से एग्जिस्ट नहीं करती हैं, लेकिन भारत एग्जिस्ट करता है। उस भारत माता को जो हम लोग परिकल्पनाओं में दिखाते हैं, उससे बड़ा चीजें, उससे व्यापक, उससे गहरा चीजें एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन सामने वाला हर कोई नहीं समझ सकता है। नहीं समझ सकता है तो एक भारत माता का प्रतीकात्मक चीज दिया गया। तो समझिए वैसे ही ये शिवलिंग जो है एक सिंप्लीफाइड वर्जन है, जिसको आप देख करके सृष्टि से आप जो है नॉर्मली अपना जुड़ाव कर सकते हैं, और उसको पुकारने के लिए आप शिव बोला करते हैं एक तरह से जो। तो सबसे सिंपल, जब आदमी को कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि मूर्तियां बनाना कठिन हो सकता है, लेकिन आप एक गोबर का, एक मिट्टी का, एक पत्थर का भी ये शेप में रख देते हैं, इसका मतलब वो शिव हो गया एक तरह से जो। कैसे पत्नियां जो रहती है, एग्जाम्पल के लिए बता रहे, मंगलसूत्र होना, मंगलसूत्र गले में है, वो उसके पति का प्रतीक है एक तरह से जो। माथे में मान लीजिए जो है वो सिंदूर रखती है, तो ऐसा थोड़ी ना पति को लटका के चल रही है माथे पे या गले में जो, नहीं, लेकिन वो पति का ही प्रतीक है एक तरह से। अंगूठियां लोग एंगेजमेंट में देते हैं, तो क्या पति उसमें चला गया या पत्नी उसमें चली गई? नहीं, लेकिन वो प्रतीक है एक तरह से जो। अंगूठी जो है वो प्रतीक है एक तरह से जो। तो आप समझिए पूरी सृष्टि को नॉर्मली प्रतीकात्मक रूप से दर्शाने के लिए जो, पूरी सृष्टि को दर्शाने के लिए जो शिव का जो है अवधारणा दिया गया। इसलिए इस पेज में तो आपको फंसना ही नहीं कि शरीर के रूप में है या नहीं। जो पूरा ब्रह्मांड आप देखते हैं, पूरा गैलेक्सी देख रहे हैं, पूरा प्लैनेटरी सिस्टम देख रहे हैं, आप जो भी यूनिवर्स में चीजें सोचते हैं एक तरह से, साइंटिफिक रूप से आप गैलेक्सी बोलिए, प्लैनेटरी सिस्टम बोलिए, होल यूनिवर्स बोलिए, इसमें ब्लैक होल वगैरह सब कुछ आ जाता है। जितने भी चीजें, उन सभी को एक बार में आप सोचने का जो कोशिश कर सकते हो, शिव के रूप में आप करते हैं एक तरह से। तो शिव इस तरह की बात है। अब ये नॉर्मल आदमी कैसे समझेगा, कैसे उसको रख पाएगा एक तरह से जो है? तो प्रतीकात्मक रूप से लोगों ने और सिंपल कर दिया कि आप एक पत्थर को भी लेकर के जो है आप उस प्रतीक को दे सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे गले में मंगलसूत्र एक डिजाइन है, लेकिन वो एक बड़े चीजों का प्रतीक है। बड़ा चीजें उसके पति, उसके सुहाग का वो प्रतीक है एक तरह से जो। कैसे हम लोग एग्जाम्पल भी बता रहे हैं, हम लोग मान लीजिए साई वेव फंक्शन लिखते हैं क्वांटम फिजिक्स में जो, ठीक है, आप समझिए इस बात को, ऐसा नहीं सोचते क्वांटम फिजिक्स में आप साई लिखते हैं तो इससे मालूम चल जाता है कि आप वैसे पार्टिकल को संकेत दे रहे हैं एक तरह से, जो वेव और पार्टिकल दोनों रूप में जो है नॉर्मली एग्जिस्ट कर सकता है। तो साई क्या है एक तरह से देखिए तो नॉर्मली एक सिंबल, एक नॉर्मल सिंबल है, ठीक है, जो कि संयोग से जो है ये त्रिशूल टाइप का मैच करता है। लेकिन ऐसा नहीं सोचना है कि त्रिशूल पहले के लोग जो है श्रोडिंगर इक्वेशन जानते हैं, ऐसा क्यों पेज में फंस रहे, ठीक है। वो साई जो एक सिंबल एट रैंडम ले लिया गया, जिससे हम लोग जानते हैं कि ये जो है एक ऐसे पार्टिकल के बारे में बात करता है जो क्वांटम पार्टिकल है, और वो श्रोडिंगर इक्वेशन को जो नॉर्मली फॉलो करता है एक तरह से। तो देखते हैं वो सिंबल देखा, एक फिजिसिस्ट जो है उसके दिमाग में एक लॉजिक घूमना स्टार्ट कर गया, वैसे ही ये सिंबल घूमा, एक धार्मिक प्रक्रिया आपके अंदर चलना स्टार्ट होता है। ये त्रिशूल भी एक संकेत है एक तरह से। त्रिशूल दुनिया को जो है त्रिगुणात्मक माने जाते हैं, सत्व गुण बोला जाता है, रजोगुण बोला जाता है, तमोगुण बोला जाता है। इसी त्रिगुणात्मक मई दुनिया को नॉर्मली जो है वो त्रिशूल से दर्शाते हैं। शिव का जो गले में सांप रहता है वो कष्ट का प्रतीक है एक तरह से जो, कि आप जब तक इस संसार में रहेगा आपके गले में जो है दुख हमेशा बसा हुआ है एक तरह से जो। शरीर जो है शंकर का जो है नॉर्मली, शंकर का मतलब ऐसे काला होता है एक तरह से जो, लेकिन यहाँ बोले ना रंग रूप से मतलब बहुत ज्यादा नहीं है। ऐसे देखिए तो पूरा ब्रह्मांड जो है एक तरह से जो है उसका लुक जो है नॉर्मली वो काला ही लुक है एक तरह से जो, कहीं कहीं जो ऑब्जेक्ट स्टार्स वगैरह वही चमक दिखता है। तो प्रतीकात्मक रूप से ये सभी चीजों को एक साथ रखा गया एक तरह से जो।
ठीक है। ये जो शिवलिंग देखते हैं, लिंग का मतलब प्रतीक हो गया, ना कि वो सेक्सुअल ऑर्गन रहते हैं एक तरह से। कैसे ऐसा हो सकता है? कोई ऐसे कितना निम्न स्तर पे कैसे सोच सकता है लेकर के? लेकिन कई लोग के दिमाग में रहता है, कई लोग डरते भी हैं। उनके दिमाग में एक तरफ रहता है कि क्या इस सेक्सुअल ऑर्गन का दिखा दिया, हम उसको पूजा कर रहे हैं। कुछ लोग सोचते हैं नहीं नहीं, शिव जी तो बहुत बड़े हैं एक तरह से जो है, लेकिन आप जितना बड़े सोच रहे हैं उससे कहीं ज्यादा बड़े हैं एक तरह से, क्योंकि पूरी सृष्टि को जो है, पूरे ब्रह्मांड को जो है समाने के लिए जो है ये प्रतीक लिया गया है एक तरह से। वरना आज जेम्स टेलीस्कोप है जो इतना दूर दूर का बिलियंस ईयर्स का जो इमेज ले लेता है, शिव जी कहीं छिपे भी होते ना तो दिखाई दे देते। लेकिन बात यही है ना कि वो एक बड़े पिक्चर को दिखाया जा रहा है, ठीक है। देखने वाला आप भी शिव का ही हिस्सा है, हम भी ये शिव का ही हिस्सा है, ये कैमरा भी शिव का ही हिस्सा है, ये सूरज भी ये शिव का ही हिस्सा है, ये चंद्रमा भी ये शिव का ही हिस्सा है। सबको दिखा देता तो फिर तो आप कैसे करते? तो कुछ प्रतीकात्मक चीजें दिया गया एक तरह से जो, ठीक है। पूरी सृष्टि को एक साथ समझने के लिए आप बोल सकते हैं इस दुनिया में जो भी है उसका वो नाम शिव रख दिए अपने हिसाब से जो एक तरह से जो, ठीक है। तो ये प्रतीकात्मक रूप रहता है। ये तीन जो त्रिशूल दिखता है ये त्रिगुणमयी जो है एक तरह से दुनिया का व्याख्या के लिए रहता है। जो शरीर जो है उनका ब्लू रंग का दिखाया जाता है। आप देखते होंगे नॉर्मली जो लोग विष पी करके रहता है, ऐसे भी आप जहर कोई पिया हुआ आदमी को देखिएगा उसका शरीर नीला या काला ही पड़ता है एक तरह से जो। तो जहर एक प्रतीकात्मक चीज है। कैसे आदमी बोलता है किसी से बहुत ज्यादा नहीं बनता है, कुछ गलत बात बोल दिया तो बोलता है कि हम विष पी के रह गए। विष का ऐसा मतलब नहीं वो पी गए, ठीक है। बोलने का मतलब वो अपमान सह करके रह गया एक तरह से, वो कष्ट सह करके रह गया। तो जो ब्लू साइन जो एक तरह से जो दिया जाता है शंकर का जो है, या ब्लैक साइन जो दिया जाता है वो दिखाया जाता है एक जहर का प्रतीक। और कौन सा जहर? जीवन में जो दुख है, जो पीड़ाएं हैं, जो कष्ट है, ये उसका प्रतीक रहता है। तो कुछ चीजें आप समझ रहे होंगे क्या रहा करता है एक तरह से जो, ठीक है। शिव का एक और प्रतीक देखते होंगे, अर्धनारीश्वर रूप देखते होंगे। एक तरफ जो है शिव जी और एक जब पार्वती जी। ये दिखाता है मानव का रूप को जो एक तरह से, जीवन का रूप को ये दर्शाता है। ऐसा थोड़ी ही हो सकता है, कभी आप ऐसा देखे हैं एक साइड कोई आदमी जो है मेल टाइप का रहेगा, एक साइड फीमेल रहेगा, ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता। लेकिन ये प्रतीकात्मक चीज है। प्रतीकात्मक ये एकाग्रता लाने के लिए एक तरह से हुआ। एकाग्रता मतलब जो चीजें है, कई सारे विभिन्नताएं देख रहे हैं जीवन में, जैसे मेल और फीमेल के देखते हैं, उसको एक साथ समेटने का कोशिश किया गया एक तरह से जो, अलग नहीं होकर के उसको एक साथ समेटने का कोशिश किया गया एक तरह से जो, ठीक है। तो ये रहता है। कुछ लोग सोच सकते हैं कि फिर वो जो ट्रांसजेंडर रहते हैं वो भी तो उस तरह का रहते हैं, ऐसा नहीं। आज ट्रांसजेंडर में यही तो मिक्स हो गया एक तरह से जो, लेकिन यहाँ मिक्सिंग नहीं दिखा रहा है, या दो अलग अलग भागों को दिखाने का कोशिश किया जा रहा है इस बात का कि जो जीवन है वो दो रूपों में प्रकृति में पाए जाते हैं एक तरह से जो, ठीक है। और वो वही दो रूप को जो अर्धनारीश्वर रूप कहा जाता है, जिसको शिव और शक्ति का रूप भी बोला जाता है, ठीक है। तो चीजें शिव के रूप में आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा। इतनी प्रतीकात्मक चीजें हैं, सिंबॉलिक फॉर्म में चीजें हैं कि कभी कभी हम लोग उस सिंबल को देख करके अपने हिसाब से मीनिंग लगा देते हैं। आप शिव जी तो बोलने नहीं आएंगे, ठीक है, वो उस तरह का रहते ही नहीं, तो बोलने क्यों आएंगे? क्योंकि आप भी शिव का ही रूप है एक तरह से जो, ठीक है। सब कुछ जो भी आप हैं या जो भी चीजें देखा जा सकता है सभी शिवमय है। क्यों? क्योंकि बात यही है कि पूरे ब्रह्मांड का जो सोच आप रखते हैं वो सोच हम लोग रखते हैं कि वो एक अदृश्य चीज है जो पूरा का पूरा ब्रह्मांड के रूप में भी है। जो भी चीज देखते हैं सब उसी का हिस्सा है। तो उसको कैसे बोला जाता है? कुछ ना कुछ एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा बोला जाता ना, ठीक है, उसी को शिव बोल दिया एक तरह से जो, ठीक है। कैसे मैथ में हम लोग फिजिक्स में एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा मानते हैं, वैसे ही कुछ नाम रखना था, शिव नाम रख दिए उसका जो है लोग। और भी तरह तरह का नाम से पुकारने लगे एक तरह से, भोलेनाथ, और भी तरह तरह का चीजें। अब तो ये भावनात्मक चीज है ना, कैसे अपने बच्चों को लोग पुकारते हैं या अपने पिता को लोग पुकारते हैं, अलग अलग नाम से पुकारते हैं, जो जैसा महसूस करते हैं वैसा पुकारते हैं। इसलिए वैसे में कई सारे नाम दे दिए गए। ये साकार रूप है। और निराकार रूप में आप चीजों को, पूरा ब्रह्मांड जो भी आपके अंदर बुद्धि में उतर सकता है आप उसको सोच सकते हैं। तो आपको ये बात समझ में आया होगा कि शिवलिंग जो है, या आप जो भी शिव का शरीर भी देखते हैं ना, वो प्रतीकात्मक, वो शरीर उस तरह का नहीं जैसे मानव शरीर के बारे में आप सोच सकते हैं।